हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अंशु शुभम पे। अभी मैंने अंशु और शुभम का एक वीडियो देखा। उसमें अंशु अपने वीडियो के टाइटल में लिखी है कि आज मेरे पति देव काफ़ी दिनों बाद वीडियो में आए। आप अपने ऑडियंस को क्या बताना चाहती हैं? अरे पति देव तो आपके साथ ही हैं। आप उनको वीडियो में लेकर आइए, चाहे वीडियो में लेकर मत आइए, वो आपकी मर्जी। आप अपने वीडियो में बोलती हैं कि आप अपनी सासू माँ को आराम देने के लिए, क्योंकि गांव में कोई हेल्पर नहीं मिलता है जो उनका हेल्प कर सके, क्योंकि आप तो कुछ काम करती नहीं हैं। आप तो अपनी सासू माँ के साथ किचन में कुछ भी नहीं करती, ना ही उनके क्लीनिंग में उनका हाथ बटाती हैं। तो आपने अपने वीडियो में बोला कि आप अपनी सासू माँ को आराम देने के लिए, उनके लिए कोई हेल्पर उनको मिले, इसलिए आप चाहती हैं कि आप अपना घर चेंज करें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपनी सासू माँ को अपने साथ लेकर ही नहीं जा रही थी, या आप अपने साथ उनको रखना ही नहीं चाहती हैं, हेल्प की आप बात कर रही थी, आप ऑडियंस को मूर्ख बना के रखती हैं। आप सोचती हैं कि ऑडियंस वही मानेगी, वही सुनेगी जो आप बोलेंगी। ऑडियंस भोली है, लेकिन ऑडियंस इतनी मूर्ख नहीं है कि वो किसी की बात को समझे ना। सब कोई शिफ्ट होता है, कभी कोई अपनी जॉब के लिए, तो कभी कहीं किसी प्रॉब्लम से कहीं किसी को शिफ्ट होना पड़ता है, वो होता है। लेकिन सब शिफ्ट अलग अलग होता है, कोई खुशी से होता है, कोई नाखुशी से होता है। तो जब आपकी पूरी फैमिली खुशी खुशी आपके साथ नए घर में शिफ्ट हो रही थी, तो ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ का कुछ सामान भी वो लेकर न जाए। आप अपने वीडियो में दिखा रही थी कि आपने बहुत सारा किचन के लिए शॉपिंग किया है, आपने बहुत कुछ अपने न्यू घर के लिए लिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपके गांव वाले घर में ताला है और वहाँ कोई नहीं रहता, तो आप क्या वहाँ के कुछ भी सामान लेकर यहाँ नहीं आ सकती थी? आपने अपने वीडियो में बोला कि आपने 6 थाली मंगवाई है और आपकी फैमिली बहुत छोटी है, जब कोई मेहमान आएगा तो यूज़ होगा, वैसे तो बहुत कम ही यूज़ होगा, इतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इतना 6 थाली कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपने बोला कि 6 थाली मैंने मंगवाया। जब आपके घर में आपकी सासू माँ, आपके देवर, आपके हस्बैंड, आप 4 लोग रहते ही हैं, तो 6 थाली मंगवाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बोलती हैं कि आपकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है, तो 6 थाली तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बोलती हैं कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ नए घर में शिफ्ट हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि आप अपने गांव से कुछ बर्तन और जो ज़रूरी सामान है वो आप अपने साथ में न लेकर आएँ। हाँ, पूरा घर नहीं खाली करना चाहिए, सब कुछ नहीं खाली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने गांव भी आते जाते रहते हैं, और वहाँ जब हम आएंगे जाएंगे तो वहाँ भी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वहाँ से कुछ भी लेकर ना आए और यहाँ पर आके हम सब कुछ खरीदें। तो आप क्या बोलना चाहती हैं और क्या दिखाना चाहती हैं, वो समझ में नहीं आता। क्या आप सच में अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुई हैं? आपने बोला कि आपको गांव वाले घर से बहुत मोह है, बहुत लगाव सा है, क्योंकि आप दुल्हन बन के उसी घर में आई थी। लेकिन कभी भी आपकी बातों से ऐसा नहीं लगा। आप तो हमेशा उस घर को कोसती थी कि ये घर बहुत छोटा है, गांव में है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, रूम बहुत छोटे छोटे। आप तो बहुत दिन से चाहती थी कि वो घर आप छोड़ दें और आप कहीं और रहें, शहर में रहें। तो खैर, आप जो चाहती थी वो हो गया। लेकिन आप ये झूठ तो मत बोलिए कि आपकी खुशी में आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, पूरे तरीके से आपके साथ हैं, और आपकी खुशी के लिए ही अपने गांव वाले घर को और अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ आए हैं। कौन ऐसी लड़की होगी जो शादी करके आएगी और आते ही उसको उसका ससुराल खराब लगेगा? जब आप पहले से डिसाइड कर चुकी थी कि आपको वहाँ गांव में नहीं रहना है, आपको सबके साथ नहीं रहना है, तो इतनी गोल गोल
बातें क्यों बना रही थी? प्रूफ करना चाह रही थी क्या बहुत अच्छी बहू हैं? जी नहीं, आपने एक बेटे को अपनी माँ से दूर किया है। आपकी फैमिली इतनी अच्छी थी और आपको पलकों पे बैठा के रखी थी, आपसे कोई एक काम नहीं करवाती थी, आपके उल्टे टेढ़े सब बातों को सुनती थी। आप कितने गलत तरीके से अपनी सास से, देवर से बातें करती थी, ननद से बात करती थी, लेकिन कभी भी आपकी सासू माँ ने आपको नहीं बोला, नहीं टोका। तो जब आप उस घर को साथ में नहीं रख पाई, नहीं जोड़ पाई, नहीं अच्छे से रह पाई, तो आप एक अच्छी बहू का टैग क्यों लेना चाहती हैं? आपने बोला कि मेरी पूरी फैमिली साथ में रहेगी, तो जब आपकी पूरी फैमिली साथ में रहेगी तो आपकी सासू माँ के लिए एक रूम, आपके देवर के लिए एक रूम और आप और आपके हस्बैंड के लिए एक रूम, यानी 3 रूम का घर आपको लेना चाहिए था। लेकिन आपने बोले एक घर से हॉल से किचन, बस यही मुझे ऐसे ही गोल गोल घूमना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपने वन BHK लिया है। और जब आपने 1 BHK पहले से ही डिसाइड कर लिया था तो आपकी पूरी फैमिली 1 BHK में कैसे शिफ्ट होने वाली थी? तो आपके ऑडियंस इतनी मूर्ख नहीं है जितना आप समझती हैं। वही बताइए जो आप कर रही हैं। करना कुछ और है, कहना कुछ और है और चाहती हैं कि आपको सब बहुत अच्छा बोले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी सासू माँ के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। जब वो पूजा में बैठी थी तो वो अच्छे से रेडी तक नहीं हुई थी, उन्होंने अपने बाल तक नहीं अच्छे से किए थे। इससे पता चल रहा था कि वो कितनी खुश हैं और कितनी नाखुश हैं। हाँ, वो अपने बेटे की खुशी के लिए पूजा में बैठ गई थी उनके साथ कि उनके बेटे को बुरा ना लगे, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आपको साल भर हुआ शादी करके ससुराल में आए और आप आते ही पूरे घर को अलग कर दी। आपको अपने ससुराल में क्या चाहिए था? ऐसा क्या नहीं था जो आपको आपके ससुराल में नहीं मिला? सब कुछ तो मिला। एक बेटी से बढ़ के आपके ससुराल वालों ने आपको अपने पास रखा, फिर भी आप उसको संभाल नहीं पाई। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो नहीं संभाल पाई हैं, कोई बात नहीं, अभी भी उसको सही कीजिए। और जो रिश्ता आपके साथ है, आपका और आपके पति का, उस रिश्ते को संभाल के रखना। अगर वो रिश्ता चला गया, उस रिश्ते में दरार आ गई ना, तो फिर कोई भी रिश्ता आपके पास नहीं है, क्योंकि जो आपकी मायके की रिश्ते थी वो तो पहले से ख़त्म हो चुका था। जो आपका सेकंड मायका बना था उसको आपने खुद ख़त्म कर दिया, और जो आपको इतना लकी फैमिली मिला था, इतना प्यार करने वाली फैमिली थी, उसको भी आपने ख़त्म कर दिया दूर होकर। तो कम से कम जो अब आपके पास है, आप और आपके पति, अपने पति को संभाल के रखना, अपने पति को प्यार देना, उसको अपना बना के रखना और कोशिश करना कि वो रिश्ता न टूटे, वो रिश्ता न ख़त्म हो, और वो रिश्ता ऐसे ही आगे भी मजबूत रहे कि आपके पति आपकी हर बात को माने। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।